टू माई चैनल। आज है 22 मार्च और आज मैं आप लोगों के साथ मैंने अभी रिसेंटली नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र का मैंने वीडियो अपलोड किया था। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स लेकर आनी हूँ जिससे आपका पैसा और समय दोनों बच जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ तनु ठक्कर। मैं व्लॉग्स और ऐसे वीडियोस में पोस्ट करती रहती हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने काफ़ी टाइम तक लंबा ब्रेक लिया था यूट्यूब से, मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। लेकिन आज मैं ऐसे कुछ छोटे छोटे हैक्स जो मैं अपनी रूटीन लाइफ में मैं जिसको अप्लाई करती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ को इजी बना लेती हूँ, वक्त निकाल लेती हूँ और पैसे भी बचा लेती हूँ। और कुछ ऐसा टिप्स दूंगी जिससे आप अपने वेजिटेबल्स को भी बिगड़ने से बचा सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वेजिटेबल्स को फ्रेश रखना एक बड़ा टास्क होता है हाउसवाइफ लेडीज़ के लिए। तो इसके लिए मैं इस तरह का जो नेट आता है, नेट का बैग वो यूज़ करती हूँ। इस तरह का जो कपड़े का बैग आता है वो यूज़ करती हूँ। अब किस किस चीज़ को कैसे आप रख सकते हैं मैं रखती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये जो गवार फली है उसको मैं धोकर ड्राई कर कर इस तरह के कॉटन का बैग है उसमें मैं रखती हूँ फोल्ड करके, ताकि ये जो अगर फ्रीज़ में कुछ मॉइस्चर भी आ जाए तो ये कपड़ा जो है वो उसको सोख ले और ये लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगा। ये कॉटन है, आप घर पे भी बना सकते हैं और बाहर भी ऐसा मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। और फिर ये जो लौकी है उसको मैं इस तरह से पेपर में रैप कर देती हूँ ताकि उसका जो ऊपर का जो स्किन होता है वो कई बार फ्रीज में रखने की वजह से ब्लैक हो जाता है, तो ये वो होगा नहीं। और यहाँ देखिए मैं टमाटर को भी इस तरह रखती हूँ, कैप्सिकम, लौकी सबको मैंने इस तरह से ढक कर रखा है ताकि मेरा वेजिटेबल। दूसरा मेरा टिप ये है कि अगर आपके शहर में मॉल है तो आप जब भी ऐसा शॉपिंग करने जाए मॉल में तो इस तरह का बड़ा बैग लेकर जाए। इससे क्या होगा, वहाँ जो प्लास्टिक की थैली आपको बैग लेनी पड़ती है पैसे देकर वो पहले तो नहीं लेनी पड़ेगी। और इसमें ऐसे काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाता है। मेरे पास ऐसा 2 है और ये मैंने डीमार्ट से ही लिया था। ये 29 रुपीज़ का मुझे मिला था। वैसे हमारे शहर में तो मॉल नहीं है लेकिन मैं बाहर गई थी तो वहाँ था मॉल डीमार्ट, तो वहाँ से मैंने ये लिया था। एक ये प्रिंट है और एक इस तरह का ये चेरी प्रिंट है। अलग अलग प्रिंट में आपको मिल जाए। ये 29 रुपीज़ का जूट का है। आपको इसमें क्या, बस घर पे इसको यहाँ खुद 2 टाँके लगा देने हैं ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो ऐसा छोटा छोटा काम करने से आपका पैसा बच जाएगा और प्लास्टिक का जो यूज़ है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। हमारे घर में प्लास्टिक तो किसी न किसी तरीके से आता ही रहता है, तो ये एक कोशिश है कि, और ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा आपका, किसी भी आपके पर्स में ये आ जाता है। तो इसको आपको पूरा लेकर घूमने का ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से उसको अपने छोटे से बैग में रख सकते हैं। मेरा टिप ये है कि इस तरह का मैग्नेट अगर आपके घर में किसी ऐसे शो पीस या इसके पीछे लगा हो तो इसे फेंकिएगा मत। आप इसको इस तरह से नोट बनाने का लिए उसको स्टिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये नोट कब बनता है, अगर मेरे घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो मैं सीधे यहाँ किचन के साथ मतलब फ्रिज पे मैंने लगाया हुआ है। यहाँ मैंने मेरे बेटे का कुछ ड्राइंग लगाया हुआ है, उसको पसंद था तो आप जो भी आपको शॉपिंग लेके जाना है तो आप सीधे यहाँ उसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, गुजराती में लिखा है, खाद लानी है मुझे, गुड़ लाना है, चाय लानी है, तो ये सारा कुछ मैं इसमें नोट डाउन करती रहती हूँ। और जब कभी भी बाहर जाना होता है तो मैं इसका फ़ोटो अपने मोबाइल में क्लिक कर लेती हूँ ताकि कोई भी चीज़ मेरी छूट ना जाए। तो इससे आपका टाइम बच जाएगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे। एक ही बार बाहर जाने पर आपका सारा सामान आ जाएगा तो आपका वक्त और पैसा दोनों बच जाएगा। का आपके पास
कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर हो तो उसे फेंकिए मत। मेरे घर में इस वक्त लेमन नहीं है, मैं इसमें लेमन स्टोर करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ इसमें, ताकि जो फ्रिज का जो मॉइस्चर है उसकी वजह से हमारे लेमन सूख नहीं जाए। तो ये भी एक मनी सेविंग हैक है, अपने वेजिटेबल्स को कैसे आप लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में आप उसको रखेंगे तो आपके नींबू लंबे समय तक सूखेंगे नहीं। गर्मियाँ शुरू हो गई है तो दही खाना सबको पसंद है, तो यहाँ मैंने दही जमा कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये कल का जमाया हुआ दही है, ये मैंने आज जमाने के लिए छोड़ दिया है। सा आप छोटी छोटी आदत डाल देंगे तो बाहर से पहला तो आपको घर का फ्रेश दही खाने को मिलेगा, और कई बार बाहर से लाया हुआ दही भी खट्टा हो जाता है। तो घर का बनाया हुआ दही एक तो पहले फ्रेश होगा, कम खट्टा होगा, कई बार तो खट्टा होगा भी नहीं अगर आप ध्यान से बनाएंगे, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपको फ्रेश चीज़ खाने को मिल जाएगी। गुजरात में यहाँ अब बाहर क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मार्च अप्रैल में हमारे यहाँ मसाला भरने का सीज़न होता है, जैसे मिर्च है, हल्दी है, तो यहाँ हम सब साल भर का मसाला इसी सीज़न में भर लेते हैं। तो एक तो इससे बेनिफिट ये होगा कि बार बार आपका जो मसाला का ब्रांड है कई बार वो चेंज होता रहता है, अवेलेबल नहीं होता, तो आपको एक जैसा मसाला पूरा साल मिलेगा और फ्रेश मिलेगा, घर का, मतलब घर में आपने स्टोर किया हुआ अच्छी तरीके से, क्योंकि जो सीज़न में है उसका रेट अलग होता है और सीज़न के बाद उसका रेट अलग होता है। तो इस तरह से अगर आप पूरे साल का मसाला भर लेंगे तो आपका पैसा बच जाएगा। मैं दिखाती हूँ, यहाँ मैंने मिर्च को स्टोर किया हुआ है, पीछे हल्दी है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पीछे है वो धनिया जीरा पाउडर है, ये ग्लासेस की वजह से दिख नहीं रहा है। मसाला साल भर का भर लेने से आपका जो बार बार जो मसाला लाने का पैसा मतलब जाता है वो बच जाएगा। तो है ना ये मनी सेविंग टिप। में हम सबको फ्रिज का ठंडा पानी पीना पसंद है, लेकिन हमारे घर में मैं ठंडा पानी रखती नहीं हूँ। मैं इस तरह माटी का जो मिट्टी का जो मटका होता है हम उसी में पानी भरते हैं, और अब यकीन मानिए इसमें फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है। तो इससे आपका एक तो बॉडी है वो ख़राब नहीं होता, हमारा ज़्यादा ठंडा पानी पीने से हमारा डाइजेशन जो सिस्टम होता है वो भी लॉन्ग टाइम पर वो थोड़ा सा वीक होने लगता है। तो अब तो इस तरह से टैप वाले जो मिट्टी के मटके हैं वो मिलने लगे हैं, तो आप इस तरह से उसको रख सकते हैं। और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो एक गीला कपड़ा उसको भिगाकर उसको आसपास इसको लपेट ले तो लंबे टाइम तक ये पानी आपका ठंडा रहेगा। फिलहाल ये मेरा पिछले साल मैंने लिया था, लेकिन अभी ये नया जैसा ही है, तो इसमें भी काफ़ी पानी ठंडा रहता है। तो इससे आप अपना बॉडी का तो सेव कर सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी से अपने बच्चों को भी उनका सेहत बिगड़ना बचा सकते हैं। तो ये भी एक मनी सेविंग टिप है कि आपको मेरी ये छोटी छोटी जो मैं अपने घर में अप्लाई करती हूँ वो टिप्स आपको काम की लगी होगी। कौन सी टिप आपको अच्छी लगी और कौन सी आप अपने घर में अप्लाई करते हैं मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम का आईडी मैंने दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर से आपको इसी तरह कुछ नए आइडियाज़ के साथ, व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। टेक केयर, बाय बाय।